जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 26 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 26 मई के दिन कैसी रहने वाली है। सेलिब्रेशन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ओह माय गॉड। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। भाई जितने भी जहरीले सांप नाग हैं सबके सब आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। बड़ी टफ बहुत टफ ज़िंदगी हो सकती है आपकी। ये आपको पता ही नहीं है कि आपके हिडन एनिमीज़ कौन हैं। ओके या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे छुपे हुए शत्रु हैं जिनके बारे में आपको कोई खबर ही नहीं है। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में या तो आपको किसी ने मिसगाइड किया है, कोई ऐसा पर्सन जो आपका बड़ा क्लोज था लेकिन वो था। देखिए ये भी मतलब सैलमेंडर है, ये भी रेप्टाइल है। तो वही चीज़ है कि लोग ऐसे मिले हैं या तो आपको या आपके पार्टनर को जिन्होंने हमेशा मिसगाइड करने की, आप लोगों को डिटैच करने की कोशिश की है। ये कोई आप ही का सगा व्यक्ति है। देखिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं आपके साथ। तो ये कोई ऐसा है जिसने आपके साथ इंजॉय किया है। आप तीनों ने मिलकर, आप तीनों लोग का साथ ऐसा रहा है कि आप तीनों ने मिलके एंजॉयमेंट किए हैं। लव ट्रायंगल हो सकता है। ओके ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है। ओके एंड ये पॉइजनस है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जब जानवर आ गए थे तभी मुझे लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो पॉइजनस स्नीकी डेविलिश है यहाँ पर। तो वही चीज़ है कि एक मतलब खुशियाँ बहुत दिखाएंगे ये पर्सन, लेकिन अंदर से पॉइजन ही पॉइजन इनके अंदर है। ओके तो आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आसान नहीं है ये रिलेशनशिप। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बस 2 ही साइन आए हैं। वेरी गुड। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 9, 6, 6, 21, 8 एंड 3, 35, 17, 16, 28 एंड 5। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। ओके देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है, पेन में है। अब ये बात अलग है कि आपको शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। इंसान कोई स्कैनिंग मशीन की तरह नहीं होता है कि जो उसके अंदर है वही बाहर है। इंसान हमेशा हाइड करता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने इमोशन को छुपा सकता है, तो ये भी छुपाते होंगे। ओके लेकिन ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। इनकी शादी हो चुकी है किसी के साथ, एंड इन्होंने जब शादी की थी तो ये बहुत ज़्यादा खुश थे, पॉजिटिव थे, डिटरमाइंड थे, विक्टोरियस थे। इन्होंने पूरी दुनिया में बताया होगा कि मेरी शादी उनके साथ हुई है। मतलब कोई ऐसी फैमिली हो सकती है, रिच फैमिली हो सकती है, पॉपुलर मतलब कि एक प्रेस्टिजियस फैमिली में इनकी शादी हुई हो सकती है। ओके एंड इन्होंने सोचा था कि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी कोशिशें की होंगी वहाँ पर शादी करने के लिए, एंड जब इनकी हो गई तो इनको लगने लगा जैसे इनकी कोई प्रार्थना पूरी हो गई है, कोई मन्नत पूरी हो गई है। ओके लेकिन बाद में इनको पता चला कि ये जिस चीज़ की वजह से उस इंसान से मैरिज किए थे वो चीज़ तो वहाँ पे थी ही नहीं। वो इंसान पॉइजनस था, वो कनेक्शन पॉइजनस था वहाँ पर, सिवाय मतलब आप जानते हैं कि जो स्नेक होता है वो डसने का काम करता है। ओके तो यहाँ पे इनको डसा गया है बहुत भयंकर,
एंड ये जो हैं ऐसा इनके अंदर पॉइजन उतर गया है जिसको सहन कर पाना, मतलब इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, रिग्रेट में आ गए हैं, पेन में आ गए हैं, गिल्ट में आ गए हैं, क्योंकि जो सोच के गए थे वो तो उल्टा छोड़िए, जो इनके पास खुशियाँ थी, जो ये पॉजिटिव थे, जो कुछ इनके पास अच्छा था वो भी छिन गया है, तो कुछ बचा ही नहीं है अब इनके पास। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, मतलब गलती अपने आप की, सोच के क्या गए मिला क्या, वो वाली कंडीशन है। ओके, अभी उनको छोड़ने के मूड में हैं या तो छोड़ चुके हैं। लॉइन का कार्ड आ गया है, हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉइन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिशेंटली, मतलब ये है। अब देखिए इन्होंने जहाँ पे भी मैरिज की थी वो वेल्दी थे, रिच थे, पॉपुलर थे, बहुत प्रेस्टिजियस थे, तो मतलब एक जिसे कहते हैं जैसे काफ़ी वेल नोन फैमिली। वेल नोन मतलब हर एंगल से वेल नोन हो सकती है, तेज़ तर्रार हो सकते हैं, जैसे कि ज़मींदार फैमिली हो सकती है, जैसे कि मतलब थोड़े से खतरनाक भी। खतरनाक का मतलब ये है, नो डाउट अगर आप किसी की फैमिली में किसी को डिवोर्स देंगे या उसको बीच में छोड़ देंगे तो वो इंसान खुश तो होने से रहा, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि उनसे मूव ऑन करने के लिए इनको बिल्कुल इस लेवल का करेज शो करना पड़ेगा, क्योंकि शादी करना आसान होता है, ओके, लेकिन वहाँ से निकलना, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि एक किसी केव में घुस जाते हैं सब लोग, तो जब एंटर होते हैं तब तो इजी लगता है कि भाई ठीक है यहाँ पे ट्रेजर, जो स्पेशली जो ट्रेजर वाली मूवीज़ होती हैं तो टेम्पटेशन उनको बुलाती है एंड एंटर होने का रास्ता हमेशा इजी होता है, लेकिन जब निकलने का टाइम आता है तो इतनी सारी चीज़ें लग जाती हैं पीछे जहाँ से जान बचा के निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इनको लग रहा है शादी करना तो आसान था, लेकिन उस इंसान को छोड़ के आ जाना, एंड मतलब फिर इनको बहुत ही ज़्यादा अपने लेवल से कहीं ज़्यादा उठ करके पावर दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल लॉइन की तरह खतरनाक बनना पड़ेगा, तब तो ये उस कनेक्शन से निकल पाएंगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी खुद पॉइजनस है, बहुत डेंजरस है, तो इनको लग रहा है कि वहाँ से निकल पाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर निकलना है तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है तो यहाँ पे लॉइन है। ओके, अगर स्नेक इतना तगड़ा है, जैसे स्नेक क्या, ये अजगर की फ़ोटो है। ओके, तो अजगर जैसे इंसान से निपटने के लिए आपको लॉइन तो बनना ही पड़ेगा, अगर आप कम हो जाएंगे तो आप जीतेंगे कैसे। ओके, तो वही चीज़ है कि कड़ी टक्कर देनी पड़ेगी इनको, तब तो ये वहाँ से निकल सकते हैं, अदरवाइज बचने के कोई चांसेस है ही नहीं। एंड इंसान का फाइनल गोल होता है सर्वाइवल, उसे अपनी जब जान बचाने की आ जाती है तो फिर वो किसी से भी लड़ सकता है। तो अब इनकी वही कंडीशन आ गई है कि ये जो हैं इस कदर दुख में हैं, इतने डसे गए हैं, इतना पॉइजन इनके अंदर डाला गया है, जैसे घड़ी घड़ी इनको इंसल्ट करना, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल मसल देना, मतलब आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट। ओके, तो वो सब कुछ इनके साथ हो चुका है एंड इनको लग रहा है कि अपने सर्वाइवल चाहिए, अगर इनको जीना है लंबे टाइम तक तो फिर इनको कुछ ऐसा खतरनाक करना पड़ेगा जिससे ये वहाँ से निकल के छुट्टी पाए। ओके, तो आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुके हैं ये दो कार्ड, वर्ल्ड का एंड स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर जो है आप लोग कोई वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप लोगों की फॉरेन में जॉब लग गई है, यस, एंड आपको लग रहा है कि भाई बड़ा टफ है यहाँ पर जाना, आपके लिए रिस्की हो सकता है। ओके, या फिर आपने कोई ऐसा मतलब आप यूट्यूबर हो सकते हैं, आप इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हो सकते हैं, एंड आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पे सर्वाइवल के लिए आपको काफ़ी तगड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो या तो आपने काम शुरू किया है एंड अब आप लोग रिस्क टेकर बन चुके हैं, या आपको आगे बनने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी हेल्थ। यस, यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, मतलब आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपने फॉरेन से कोई बिजनेस किया है तो उसमें भी आप जितना ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होगी, हिम्मत होगी, उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। मतलब वही चीज़ है कि दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल हैं, जितनी ज़्यादा हिम्मत उतना ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट यहाँ पे बीवेयर का कार्ड आ चुका है, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। इनको लग रहा है कि जैसे आप भी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, या आप भी मतलब आपको नहीं पता है कि कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है, तो जिस वजह से ये आपको निकालना चाहते हैं वहाँ से, कहीं ना कहीं ये आपको निकालने के मूड में है, क्योंकि इनको लग रहा है आप भी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो गलत हैं, या तो ये आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिसकी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं,
यस, दैट्स द पॉइंट। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, एंड इनको लग रहा है, या ये उस पर्सन की सच्चाई आपको बताना यस, ये उसी पर्सन की सच्चाई आपको बताने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप जानते भी हो सकते हैं, नहीं भी जानते हो सकते हैं, बट मुझे जैसी इंट्यूशन आ रही है कि इसको आप जानते हैं। इनकी कोई सच्चाई, इनके जो रंग बदलने वाला नेचर है, ये आपको बताना चाहते हैं, एंड बहुत जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए आना चाह रहे हैं। यस विश, इनको लग रहा है जैसे आपने इनका बहुत वेट किया है, एक ऐसा इंतज़ार आपको करना पड़ा है जो आप डिज़र्व भी नहीं करते थे। मतलब ये आपको बहुत पहले मिल जाते, लेकिन उस इंसान ने, गिरगिट जैसे इंसान ने सारी चीज़ों को लेट कर दिया है। तो इनको लग रहा है जैसे अब आपकी ये विश पूरी हो जाएगी एंड आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। यस, आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था, कोई कार्मिक चल रहा था टाइम, जिसमें इनके कर्मा क्लींस होने थे, आपको वेट करना था। मतलब ये सब चीज़ें प्री डिस्टाइंड थी, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसा इंसान इनको दिया गया जिसने इनकी आंखें खोल दी, जिसने बताया कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। ओके, तो जब इनकी आंखें खुल गई हैं, मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ट्रेज़र वाली, जनरली ट्रेज़र के चक्कर में लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो वही चीज़ है कि इनकी जान बच गई है, इसके लिए ये बहुत थैंकफुल हैं, एंड आपको बताने आ रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे जान बचा के आए। ओके, तो ये जो है, यस, आपके बीच में कोई साइकिल चल रहा था, ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि इनको आपकी वैल्यू पता चल सके। ओके, एंड अभी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि अभी तक पीछा नहीं छूटा है। मतलब ओके, उस इंसान ने ऐसा कुछ मिस इंटरप्रेट किया था कि आपको इनके लिए कुछ और भड़का दिया था, इनको आपके अगेंस्ट कुछ और भड़का दिया था। तो ये म्यूचुअल ही कोई हो सकता है जिसके पास दोनों की डोर थी, दोनों को उसने पपेट की तरह यूज़ किया है। आपको कुछ और पढ़ा दिया, उनको कुछ और पढ़ा दिया, एंड रिलेशनशिप ख़राब करा के अपने आप शादी कर ली। ओके, तो ऐसा मुझे दिख रहा है, सबके साथ तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन आपके साथ जैसा हो वैसा आप लोग ले लीजिएगा। ओके, तो ये आपसे लव कर रहे हैं, लेकिन मतलब लव बहुत है अब, नो डाउट। यहाँ पे 8 नंबर भी आ चुका है, तो बहुत कुछ झेलने के बाद अब इनको एहसास हुआ है कि लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, लव आपकी ज़िंदगी को कैसे चेंज करता है। मतलब कुल मिला के इन्हें यही सिखाने के लिए इनके साथ ये सब कुछ हुआ था। ओके, इनको नहीं पता था ये लव को किसी और फॉर्म में लेते थे, या फिर ये हमेशा ही मटेरियलिस्टिक रहते थे, मनी माइंडेड रहते थे। तो अब इनको बताया गया है कि रियल लव क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको पाना, उसको खोना, ये सारी चीज़ों की क्या इफ़ेक्ट होते हैं आपकी लाइफ पर, ये सब चीज़ें इनको सिखाई गई हैं। ओके, तो इनकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, लेकिन ये आएंगे क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने हिम्मत दिखाई तभी ये, मतलब यहाँ पे ये हिम्मत लव के लिए नहीं दिखाएंगे, ये हिम्मत दिखाएंगे अपने सर्वाइवल के लिए। एंड उसी में जब सर्वाइवल के लिए हिम्मत दिखा लेंगे तो फिर आपके लिए, क्योंकि एक बार एक इंसान के अंदर कोई चीज़ अनलॉक हो जाती है, फिर वो फिर से लॉक नहीं होती है। मतलब कोई इंसान एक बार हिम्मती हो जाता है, लॉयन की तरह जिसके अंदर करेज आ जाता है, तो यस, तो ये सब कुछ हुआ इसीलिए था, क्योंकि ये पहले थोड़े से दब्बू किस्म के हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं, लेकिन इनके इस पावर को अनलॉक करने के लिए ऐसा इंसान भेजा गया, ऐसी ऐसी कंडीशन बनाई गई कि ये हिम्मती बन सकें। ओके, तो अब ये फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। यस, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।